रात की क्लास चल रहा था 24/12/1967। दूसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। जो स्पिरिचुअल ज्ञान का लेन देन होता है आत्माओं का आत्माओं के साथ, तो वो भी तो मेल हो जाता है ना। और यहाँ है आत्माओं का परमात्मा के साथ, तो वो मेला होता है। तो ये जो बाप शिक्षा देते हैं वो सभी मेले में आते हैं, तो उनको ऐसे ही समझाते हैं। प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी किसको भी कोई भी आते हैं विजिटर्स वहां भी, तो भी अपन को आत्मा समझ बाप की याद में रह करके उन्हें परिचय देना है आत्मा और आत्मा के बाप का। जिसने ज्ञान दिया है बाप ने, आत्मा को ज्ञान दिया है ना, तो आत्मा में ज्ञान है, कोई शरीर में तो ज्ञान नहीं है। तो उनको भी आत्मा का ही ज्ञान देना है जो भी बाहर से आते हैं। तो उससे अगर बैठ करके आत्मा का ज्ञान देने से उनको अच्छा लगेगा, जैसे कि ये जौहर है तुम्हारे मुख में, और इस ज्ञान में थोड़ा जौहर भर जाएगा बाप की याद का। तुम भी देही अभिमानी, और उनको भी समझा सकते हैं कि देह अभिमान छोड़ो, आत्माभिमानी बनो। ऐसा करते रहेंगे तो तुम्हारे ज्ञान में फिर जौहर भरता जाए, क्योंकि तुम देही अभिमानी होते हो ना। तो ये भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते हैं ना, जज करो। ये ठीक है, शरीर तो है, क्योंकि शरीर बगैर तो कोई काम नहीं चल सकता, पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता। तो बाप भी देखो शरीर में तो आते हैं ना, आकर के ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ज्ञान देने का। तो वैसे तुम भी ऐसे ही करो, और अपन को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान दो। प्रैक्टिस करके देखो। देखो हर एक बात डिफिकल्टी होती है, ऊंची ऊंची बात है तो डिफिकल्टी होती है। तो ये भी एक नए प्रकार की टेव डालनी है। तो अपन को आत्मा समझते रहें तो जो शरीर का भान है वो निकल जाएगा। जब ऐसे आत्मा समझता जाएगा तो शरीर के भान में जो बच्चों को तूफान आते हैं ना, वो कम हो जाएंगे। अब नई दुनिया में तो स्वर्ग में तो तूफान नहीं आवेंगे ना। क्यों? क्योंकि वहां आत्मा समझते हैं ना, तो तूफान नहीं आते हैं। और यहां इस दुनिया में देह समझते हैं तो तूफान आते हैं और अशुद्ध संकल्प आते हैं।
उन अशुद्ध संकल्पों को ही विकल्प, विपरीत संकल्प कहा जाता है। इस बात में अगर पुरुषार्थ अच्छी तरह से करते रहेंगे तो फिर ये जो बुरे बुरे संकल्प आते हैं वो नहीं आएंगे। वो जो बाबा किरमणलाई कहते हैं ना, वो भी नहीं होगी, क्योंकि हम तो अपन को आत्मा समझते हैं और शरीर का भान निकाल देते हैं। ये तूफान वगैरह समझा जाता है कि हाँ भाई तूफान तो लगते हैं, और अगर अपन को आत्मा समझेंगे तो इतना तूफान जोर से तूफान नहीं लगेंगे। अब जोर से तूफान आते हैं ना, तूफान आते हैं तो कितने बड़े बड़े वृक्षों को गिरा देते हैं है? तो देखो तुम्हारी अवस्था गिर जाती है ना। अब अंत में जो समय आने वाला है उसमें दिन प्रतिदिन यही तुम्हारा योग बल काम करेगा। इसलिए प्राचीन भारत का योग बल, इसकी महिमा गाई हुई है, गाते हैं। योग बल से विश्व पर बादशाही मिलती है। इसका नाम है सहज राज योग बल। राजा ही पानी है ना, और कोई एक जन्म की राजा ही नहीं, जन्म जन्मांतर की पानी है। तो वो तो बाबा ने समझाया है ना, ये है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, या ऐसा सारे सृष्टि वृक्ष को जानना। वृक्ष के भी आदि मध्य अंत को, क्योंकि समझना बच्चों को सहज होता है, क्योंकि जानते हैं पहले पहले तो ये झाड़ छोटा होता है। जब स्वर्ग था, नई दुनिया थी, झाड़ छोटा था, तो थोड़े लोग थे ना है। पुराना झाड़ होता है तो कितनी जनसंख्या हो जाती है? 500-700 करोड़। तो अब बच्चों को ये सृष्टि का झाड़ दिखलाएंगे तो समझ जाएंगे कि बरोबर विचार तो ऐसा कहते हैं कि सतयुग में जो ये कल्प वृक्ष होता है, दिखलाया जाता है, या ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ समझाया जाता है, वो तो जरूर सतयुग में छोटा ही होगा, पीछे वृद्धि को पाया होगा। और अभी तो बहुत जाए कितने हो गए हैं कलयुग में। ऐसे तो बिगर चित्र देखे भी तुम सब किसी को समझा सकेंगे। तो वो बरोबर बैठ करके जैसे बाबा समझा ऐसे ही समझाएंगे। और फिर तो वो घर में भी बैठे होंगे तो बोलेंगे। ये बात तो ब्रह्मा कुमारियों ने बड़ी अच्छी बताई कि ये बीज है और ये झाड़ है। कौन है बीज? है बीज है मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे कहते हैं आदम, हिंदुओं में कहते हैं आदिदेव। और देखो झाड़ में ये बीज तो ऊपर में है ही,
अब ये उल्टा वृक्ष है। ये तो बहुत जो जो गीता पढ़ने वाले हैं वो समझते हैं। क्या? ऊपर बीज है। कहा? बीज के पहले पहले कहा? परम ब्रह्म। जड़ है ना, आधार मूर्त है, तो उससे भी पहले बीज, और बीज से फिर जड़ें। जड़ें जो हैं वो भी तो ऊंची स्टेज में है ना, लेकिन ये झाड़ उल्टा दिखाया जाता है? तो झाड़ नीचे जाता है, बीज और जड़ें जो ऋषि मुनियों की जड़ें हैं दिखाई गई, वो तो ऊंची स्टेज वाले होंगे ना, है? श्रेष्ठ संकल्प वाले होंगे ना। तो बाबा ने ऐसे ही समझाया था। सिर्फ वो समझते हैं कि दुनिया वाले समझते हैं ना कि कृष्ण ने समझाया था, है? और कृष्ण कैसे समझाएगा? वो तो चंद्रमा की तरह कलाओं में बंधा हुआ है। तो अगर ऐसे भी समझाएंगे, बिना चित्र के भी समझाएंगे, तो जरा यहां बैठो, ख्याल करो, देखो, ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है, और बाकी जो भी है इसकी डालियां, टालियां, पत्ते निकलते रहते हैं ना, वो टालियां निकलेंगी, फिर उसमें पत्ते निकलेंगे, है? टाली निकलेगी, पत्ते निकलेंगे, ऐसे होता है ना बच्ची। और वो पत्ते, डालियां किस्म किस्म की निकलेंगे। फिर टाली निकलेगी, फिर उसमें पत्ते निकलेंगे, जैसे होता है ना बच्ची। किस्म किस्म के पत्ते, किस्म किस्म की डालियां है। झाड़ के इतने पत्ते होते हैं, कोई झाड़ में से पत्ता उठाओ दो और उनको टैली करो, एक जैसे होंगे? नहीं होंगे। तो वो ख्याल करके बुद्धि में बैठेगा तो बरोबर सतयुग में तो ये बरोबर छोटा झाड़ होगा, और कलयुग में तो देखो ये बहुत ही बड़ा झाड़ है। देखो कितना बड़ा हो गया है। तो ये समझा सकते हो ना बच्चे? वो छोटा झाड़ है, छोटा झाड़ है तो एक ही धर्म होगा, है? एक ही मुक्की टाली थी, आदि सनातन देवी देवता धर्म, है? 24/12/1967 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। तो देखो इस नई सृष्टि में थोड़े मनुष्य होंगे, है? फिर तो देखो कितनी सस्ताई होगी, अन्न वगैरह सब सस्ता। और फिर उनको समझाना भी चाहिए कि आदमी की आयु भी बहुत बड़ी होती है? क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना। नहीं? हाँ, सो तो भारतवासी जानते भी हैं, और ओरली भी बिना चित्रों के भी ऐसी ऐसी बातें कि जब कारण अकारण चित्र नहीं भी हैं तो भी ऐसी बातों में उनको बहुत मजा आएगा, है ना?
कि ये बात सबसे अच्छी है कि अभी झाड़ बहुत बड़ा हो गया है। अभी तो इस दुनिया में जगह ही नहीं है। तो झाड़ को समझा ना, वृद्धि को पाने की बात समझी, परंतु लामुजीब जब तक महाविनाश हो, छोटा विनाश नहीं, वो तो होता ही रहता है, 2500 साल से होता रहता है। हाँ, तो जब तक वापस जाए महाविनाश में, तब तक कुछ न कुछ आते ही रहते हैं। कहां से? आत्मलोक से। तो जरूर जब झाड़ बड़ा हो जाएगा, है, आए तो झाड़ की जरूर चाहिए, होनी चाहिए। तो आयु वो लोग तो समझते हैं कि लाखों वर्ष है, और तुम तो कहते हो नहीं, ऐसे थोड़े ही कि वृक्ष की आयु कोई लाखों वर्ष हो सकती है। भले ये बेहद का मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, तो भी 5000 वर्ष, क्योंकि ये फिर भी बड़ा का झाड़ है ना। बड़ा झाड़ है तो बहुत बड़ा होता है। देखो ना, कितना वृद्धि को पाते रहते हैं। ये कलकत्ते में यादगार झाड़ है, बनियन ट्री है ना, वो तो उन्हें देखने में आवेगा ना। बाबा मिसाल देते हैं ना, और दुनिया में झाड़ तो बहुत होते हैं ऐसे ऐसे, और बहुत जगहों में होंगे भी, कि जो मनुष्य घूमते रहते हैं इस दुनिया में, उनको मालूम होगा कि बड़ा का झाड़ बड़े ते बड़ा कहाँ है? जरूर कलकत्ता गए होंगे तो देखा होगा। फिर बड़े ते बड़ा, तो फिर सेकंड नंबर के भी तो होंगे ना। तो बड़े ते बड़ा, बड़ा का झाड़ कहते हैं वट वृक्ष। तो फिर द्वयम नंबर भी तो होगा, नहीं होगा? वो कौन सा है? ये तो देखने में आते हैं कि कलकत्ते में बड़े ते बड़ा झाड़ है, और उसका मिसाल भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो जरूर कल पहले भी वो होगा, वो ही झाड़ होगा जो मिसाल दिया हुआ है ना बच्ची। तो ये तो बुद्धि में ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस समय कल्प पहले भी तो झाड़ ही तो था, तुम समझती हो होगा, और ये कट कूट करके होगा ही नहीं। हाँ, नहीं, ये झाड़ यही होगा, ऐसा ही होगा। और जैसे इस कल्प में बढ़ा है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये ज्ञान है बड़ा समझ का। देखो, इस साइंस वाइंस की किताबें पढ़ने में कितनी तकलीफ होती है? और ये तो समझना बड़ा सहज है। इसलिए इस ज्ञान का नाम ही रखा है सहज ज्ञान, सहज याद। जैसे लौकिक बाप की याद,
वैसे पारलौकिक बाप की भी याद बड़ी सहज है। सहज मालूम पड़ती है या कठिन मालूम पड़ती है? 80 साल में क्या हुआ? कठिन मालूम। क्यों? कारण? कुछ कारण होगा, नहीं मालूम क्या है? क्या कारण हुआ है? संग का रंग लगता है। अरे नहीं, अपन को आत्मा नहीं समझते हैं। है आत्मा समझे तो आत्मा के बाप, जैसे आत्मा ज्योति बिंदु तो बाप भी ज्योति बिंदु। और जैसे दुनिया में लौकिक बाप होते हैं देहधारी, बच्चा भी देहधारी, तो बच्चे को याद करना बाप को सहज होता है ना। तो देह देह को याद दिलाती है। आत्मा समझेंगे तो आत्मा का बाप याद आवेगा तो सहज हो जाएगा। है ये पारलौकिक बाप है। और तुम्हारी आत्मा कहां की है? इस लोक की है या पारलोक से आई? हाँ, आत्मलोक से आई। तो देखो उसमें आत्मा याद करती है, बेहद की याद। वो तो दुनिया में हद के बच्चे हैं, देहधारी के बच्चे देह, तो उनको भी तो सहज होता है ना, उनको डिफिकल्ट तो नहीं होता है ना। तो ये ज्ञान भी बहुत सहज है। सिर्फ क्या करना है? अपन को आत्मा समझना है। ज्योति बिंदु स्टार रूप आत्मा देखना है? जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, है तो आत्म किरण के रूप में याद करो। परंतु ये याद करने में माया के विघ्न बहुत पड़ते है। बांधेली बिचारियां तो मार खाती हैं, डंडे खाती हैं। तो ये निमित्त मात्र थोड़ा समय के लिए है? कब तक? देह भान में रहते हैं तब तक कठिन है। डंडे क्यों खाती हैं? कि थोड़ा भी संग का रंग लगा, ये फट से देवान आ गया, तो फिर डंडा खाना पड़ता है। तो ये लड़ाई है। और लड़ाई में तो देखो कितना 6-6 रात बरस बरस लड़ाई चलती रहती है। और तुम्हारा भी वास्तव में माया के साथ कितने वर्षों से लड़ाई चल रही है? तुम्हारी भी वास्तव में लड़ाई चलती है माया के साथ, अच्छी लड़ाई चलती है, बड़ी लंबी बाहें चलती हैं। कोई कम नहीं चलती है ये लड़ाई है। अरे ये लड़ाई तो सब लड़ाइयों से जास्ती चलती है? तुम्हारी जैसी ये लड़ाई और तो कभी हुई नहीं। और लड़ाई तो नरक की दुनिया में ही होती है ना, स्वर्ग में तो लड़ाई नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि अपन को आत्मा समझते हैं, तो समझाते हैं ना। है आवाज वहां भी होगी है, तो वो सुनेंगे।
और वहां बाहर की दुनिया में मुरली में भी ये पॉइंट जाएंगे। तो सभी सेंटर्स में एक दो के मुंह पर देखेंगे, भ्रकुटी में क्या, आत्मा को देखेंगे। समझा ना? और अपन को भी आत्मा समझेंगे, आत्मा देख के चलेंगे, फिर इसी बात में बिजी हो जाएंगे। बाकी तो पीछे आती है ये क्रिमिनल आई, और वहां नई दुनिया में तो क्रिमिनल आई काम नहीं करेगी ना, कुछ भी काम नहीं करेगी एकदम, क्योंकि यहां से प्रैक्टिस करके जाते हो ना। क्या प्रैक्टिस? अपन को आत्मा पक्का पक्का समझ के जाते हो। तो ये जो लड़ाई झगड़े हैं सब बातों से बच जाएंगे, हैं? तो वो जो विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह, इन सब में खत्म हो जाते हैं लड़ते लड़ते। परंतु अगर ये आत्मा समझने का पुरुषार्थ करते रहो, हाँ, और आत्मा के बाप को याद करते रहो, तो फिर जिनकी तकदीर ऊंची है उनसे पुरुषार्थ भी होता है। आत्मा के अर्थ होता है, नहीं तो देह के होने में लगे रहते हैं सारा दिन। नहीं तो जिनकी तकदीर नहीं है ऊंची, उनसे ये आत्मा समझने और आत्मिक स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ होता ही नहीं है। जैसे उस ज्ञान का भी पुरुषार्थ नहीं होते हैं। वो तो इतना गूढ़ ज्ञान नहीं कहेंगे। और इसको तो गीता में भी कहा है, गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम है। तो इस गूढ़ ज्ञान को भी है, देखो, पुरुषार्थ नहीं होता है। तो ये नई प्रैक्टिस, नई पॉइंट पर पुरुषार्थ करना चाहिए। म्यूजिक बजा। राइट क्या है कहना? चलो बच्ची, नहीं कहना चाहिए चलो बच्चे। समझा ना? तो ये चलो बच्ची ये रंग है भाई, यानी बाबा भल कह करके कह सकता है, बाकी ये बड़ा बाबा और शिव बाबा नहीं कह सके। है क्या कहेंगे? बच्ची कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे? बड़ा बाबा। अरे बड़ा बाबा तुम्हें क्या कहेंगे? हाँ, बच्चे कहेंगे, क्योंकि बड़ा बाबा तो जानते हैं ना किस रूप में देखते हैं, वो तो आत्मा रूप में देखते हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे। और ये देखते हैं ना, ये देखते हैं ये कुमारी है? कौन कौन देखते हैं? ब्रह्मा बाबा। हाँ, तो बच्ची कह देते हैं। परंतु बाबा को अक्सर आदत पड़ गई है बच्ची बच्ची कहने की। अरे पुरुष को भी बच्ची कहेंगे। पुरुष माने शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली जो आत्मा है, वो आत्मा तो पुरुष है ना, है कि स्त्री कहेंगे? नहीं, पुरुष को भी बच्ची कहेंगे, परंतु कहना चाहिए बच्चा। अच्छा चलो बच्चे, म्यूजिक बजा। मीठे मीठे सिकीली रूहानी सर्वसेवल बच्चों प्रति रूहानी बाप
बाप और दादा का याद कर गुड मॉर्निंग।